गाइड चैप्टर 7। रोजी और राजू का अफेयर शुरू हो चुका है। मार्को की वाइफ है रोजी, एंड दोनों को ये बात पता होते कि इस अफेयर के क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, किस तरह के प्रभाव हो सकते हैं दोनों की लाइफ में। ये सब जानने के बावजूद वो अपना कंटिन्यू रखते हैं अपना जो अफेयर है। अब अफेयर शुरू हो चुका है तो इसके कुछ प्रभाव दोनों की लाइफ में ज़रूर पड़ेंगे, खासकर राजू की, क्योंकि राजू के पास अपनी एक जॉब है। वो रेलवे राजू के नाम से मशहूर है, लेकिन रेलवे राजू बनने में अब उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट रोज़ी को रिझाने में है कि कैसे वो रोज़ी के पास रहे, रोज़ी के सामने अच्छा दिखे, कोई ऐसी बात ना कह दे जिससे रोज़ी नाराज़ हो जाए। तो वो इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। गफूर, जो राजू का बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसका बिजनेस पार्टनर भी है कह सकते हैं, वो राजू को समझाता है कि तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाओ। तुम पुराने वाले राजू नहीं हो जो एकदम केयर फ्री रहता था, जो इतना हैप्पी था। अब तुम हैप्पी नहीं रहे। और राजू को ये बात ठीक नहीं लगती है, तो इसलिए उन दोनों की जो दोस्ती है वो खराब होने लग जाती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो उसकी माँ है, माँ राजू को कहती है, जैसे गफूर ने कहा, माँ ने भी कहा। हालांकि माँ को शायद इतनी डिटेल्स पता नहीं होंगी कि उसका लड़का क्या कर रहा है, लेकिन उसकी माँ ज़रूर कहती है कि तुम आजकल रेलवे स्टेशन पे जो तुम्हारी दुकान है, तुम वहाँ पर नहीं जा रहे हो, तुम वहाँ से दूर हट चुके हो, और वहाँ जो तुमने लड़का रखा है दुकान की देख रेख के लिए, मुझे उस पर शक है, क्योंकि हो सकता है कि वो पैसों की हेरा फेरी कर रहा हो, तो तुम देखो। और राजू चला जाता है कि माँ बोल रही है तो वहाँ पे जो लड़का रखा रहता है वो कहता है कि भाई रेलवे राजू के नाम से पूछने कुछ मुसाफिर आए थे, वो तुम्हारा नाम ले रहे थे, तो मैंने कह दिया कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो राजू ने कहा ठीक है, वैसे भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो राजू के दिमाग में सिर्फ रोज़ी ही रोज़ी है। उसको काम धंधा माँ दोस्त कुछ नहीं चाहिए, बस रोज़ी चाहिए। अब वो रोज़ी के साथ रहता है। रोज़ी को भी ख्याल तो आता है कि वो मेरा हस्बैंड है, मार्को मेरा हस्बैंड है, मुझे उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। तो राजू से कहती है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे उससे मिलने जाना। और राजू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि रोज़ी उसके बाहों में है, बिस्तर में, और वो अचानक से कहती है कि मुझे मार्को से मिलने जाना है। दिस इज़ फॉर एन एग्जाम्पल, इट हैपन्स। और फिर ऐसे चलता रहता, 1 महीना बीत जाता है। और फिर रोज़ी बताती है कि उसको डांस में कितना इंटरेस्ट है। वो बताती है कि उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं डांस में। वो एक क्लासिकल डांस के बारे में राजू को बताती है। क्लासिकल डांस राजू के सामने पेश करती है और राजू को अच्छा लगता है। और राजू बोलता है कि यार तुम्हारा एक शो होना चाहिए आगे जा कर के, तुम्हें एक फेमस डांसर होना चाहिए। हम तुम्हारे पति के पास जाएंगे और तुम अपने पति से बात करना, और आगे के करियर के बारे में तुम अपनी बातचीत लगा लेना, और हम आगे फिर काम करेंगे। तो राजू और रोज़ी पीक हाउस चले जाते हैं, उस हिल पे जो पीक हाउस है, जहाँ पे मार्को अपनी कह सकते हैं कि अपनी खोज कर रहा था केव्स के बारे में। तो प्लान ये था कि रोज़ी 2 दिन तक मार्को के साथ रहेगी पीक हाउस में, और उसके बाद तय होगा कि आगे क्या करना है। बड़ी अजीब बात है कि राजू का चक्कर चल रहा है रोज़ी से, और वो चाहता है कि मार्को उसे इजाज़त दे कि जाओ, मेरी वाइफ तुम्हारे हवाले है, तुम इसे नचाओ, कुछ करो। बड़ी मूर्खतापूर्ण बात थी। खैर, जैसे ही वो पीक हाउस से पहुंचते हैं, मार्को को देखते हैं कि मार्को तो बड़ा खुश है, क्योंकि वो रोज़ी से बहुत दिनों बाद मिल रहा है। उसने बहुत सारी नई डिस्कवरीज मिली हैं, उसको बहुत सारी नई डिस्कवरीज मिली हैं केव्स में, एंड वो उनको दिखाने में बड़ा उत्साहित है। तो वो हो जाता है, तो वो ऐसे ही आगे चलता रहता है। और 2 दिन बाद राजू आता है मिलने, और राजू को लगता है कि अब तक बात हो चुकी होगी, तो बड़ा कह सकते हैं भौचक्का हो जाता है दोनों के बिहेवियर को देखते हुए। वहाँ पर राजू और मार्को के बीच एक कहासुनी हो जाती है, क्योंकि मार्को वो जल्दी से उसको इग्नोर करके गाड़ी में बैठ करके कहीं जा रहा होता है, एंड वो पूछता है कि मार्को भाई कहाँ जा रहे हो तुम? वो कहता है कि मैं अपना अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ, मैं इस जगह को छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो मार्को को गाड़ी से बाहर निकालता है और उसको अंदर बैठाता है पीक हाउस में ले जा करके। वहाँ पर रोज़ी भी रहती है।
और वो रोज़ी से बात करता है लेकिन रोज़ी उसको कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, तुम मेरे और मेरे पति के बीच में नहीं आओगे, यू बेटर लीव अस फॉर एवर। और इतने गुस्से में, एंग्विश में वो गफूर की गाड़ी में निकल जाता है। अब वो मालगुड़ी वापस आ चुका अपनी पुरानी लाइफ में। अब अपना पुराना वो रेलवे राजू का काम कर रहा है, एंड वो जो उसका गाइड का जॉब था वो कर रहा है, लेकिन उसमें कोई एनर्जी नहीं है, बस रोज़ी के बारे में सोच रहा है। रोज़ी 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 रोज़ी। वो उस इंसिडेंट के बारे में सोच रहा है जो पीक हाउस में होता है, कि कैसे जो रोज़ी मेरी गर्लफ्रेंड थी, अफेयर चल रहा था हमारा, वो अचानक से 2 दिन में चेंज हो गई, मुझे भगा दिया। गुस्सा भी आता है उसको, लेकिन समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। 1 महीना बीत जाता है, वो रेलवे स्टेशन भी जाना छोड़ देता है। वो अपनी पोजीशन में वो जो कूली का बेटा है जो दुकान देख रेख कर रहा होता है, वो उसको कहता है कि भाई तू ही गाइड का काम कर, अगर कोई पूछे कि रेलवे राजू कहाँ है तो बोल देना तू ही रेलवे राजू है। तो इस तरह से काम चलता रहता है। 1 महीना बीत गया और रोज़ी वापस आ जाती है। रोज़ी एक दिन उसके घर पे आ जाती है अपने लगेज के साथ, और अब रोज़ी घर में आ गई है, राजू के घर में आ गई। माँ है घर के, माँ है तो माँ कहती है कि कौन है लड़की, तो बताता है कि इसका नाम रोज़ी है। एंड अब वो चाहता है कि वो रोज़ी से बात करे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तुम कहाँ थी और तुमने मुझे छोड़कर जाने के लिए क्यों कहा। लेकिन उसकी माँ पूछती है, जब अब कोई लड़की आई है घर में तो पूछेगी ना कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। देन शी सेज कि उसका नाम रोज़ी है। एंड उसकी माँ पूछती है कि क्या तुम मैरिड हो। राजू फटक से बोलता है कि नहीं, शी इज़ नॉट मैरिड। वो माँ से झूठ बोलता है फॉर द ऑब्वियस रीजंस। तो रोज़ी से बात करने के लिए राजू गफूर को बुलाता है और उसकी गाड़ी में कहीं निकल जाता है। तो गफूर गाड़ी को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर रोज़ी और राजू आपस में आराम से बात कर सके। तो रोज़ी बताती है कि जिस दिन राजू ने मुझे पीक हाउस पे छोड़ा 2 दिन के लिए मार्को से बात करने के लिए, मैंने मार्को के साथ बातें शुरू की। मैंने उसके सामने अपना पीस भी दिखाया एक डांस का, लेकिन उसने कहा कि मुझे तुम्हारे इस डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये कोई कला नहीं है, तुम एक ही चीज़ एक्रोबैटिक्स करते रहते हो, ये दिस इज़ नथिंग बट अ स्ट्रीट एक्रोबैटिक्स, नथिंग एल्स। तो वहाँ पर रोज़ी मार्को से कहती है कि सभी लोग मेरा डांस पसंद करते हैं तुम्हें छोड़ करके, एंड राजू तो बड़ा अच्छा लगता, राजू को तो मेरा डांस बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर के मार्को को लगता है कि ये क्या हो गया। तो मार्को पूछता है कि राजू के सामने तुम कब नाची, कहाँ नाची। तो रोज़ी बताती है कि होटल के कमरे में मैं उसके सामने नाची, और मार्को को पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो पूछता है कि तुम होटल में क्या क्या करते थे, कहाँ जाते थे, कितने देर तक बाहर रहते थे, और उसको धीरे धीरे पता चल जाता है 2-4 क्वेश्चंस पूछने के बाद कि रोज़ी और राजू का अफेयर चल रहा होता है। ये सुनने के बाद मार्को रोज़ी को ऑस्ट्रेसाइज कर देता है, ऐसे बिहेव करता है जैसे रोज़ी एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो 1 महीने तक अपना केव्स का काम करता है, रोज़ी को बिल्कुल इग्नोर करके, और रोज़ी से बहुत ही नाराज़ रहता है। उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई कि उसने इतना भरोसा किया अपनी वाइफ पे, राजू पे, और रोज़ी राजू के साथ अफेयर करने के लिए इसलिए राजी हो गई क्योंकि वो उसके डांस को पसंद करता है, ऐसा नहीं। और जिस दिन उसका काम ख़त्म होता है, वो अपना सूटकेस पैक करता है, तो उसके पीछे पीछे उसकी वाइफ भी सूटकेस पैक करती है और चले जाती है। तो जैसे रेलवे स्टेशन पहुंचती है, मार्को को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन रोज़ी भी उसके पीछे पीछे जाती है। एंड मार्को जैसे ही कंपार्टमेंट में बैठता है, रोज़ी भी कंपार्टमेंट में अपना लगेज लेकर के बैठना शुरू करती है, लेकिन मार्को कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक आदमी का टिकट है, वो है मैं हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म। और रोज़ी को वहीं छोड़ देता है, और रोज़ी अपना लगेज लेकर के वापस राजू के पास आ जाती है। इतना सुन के राजू डिसाइड करता है कि अब वो रोज़ी को ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बनाने के लिए तैयार है। तो वो कहता है, रोज़ी तुम मेरे घर में रहो, तुम प्रैक्टिस करो, डांस की प्रैक्टिस करो, और बिना किसी झंझट के।
तो घर में डांस की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है एंड जो घुंघरों की आवाज़ है वो चलती रहती है और माँ देखती कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है। माँ को चिंता हो गई कि लोग क्या कहेंगे। वो माँ कहती है कि यार उसके हस्बैंड के पास भेज दो, उसके ये अच्छी चीज़ नहीं हुई। इट इज़ नॉट गुड टू हैव अ मैरिड वुमेन इन योर हाउस। और राजू को कहती है कि इसको इससे हटा दे, मतलब अपनी लाइफ से हटा दे, इसको अपने हस्बैंड के पास वापस भेज दे। लेकिन नहीं, वो चलता रहता है। और अगर हम आगे देखते हैं कि जो उसकी दुकान होती है रेलवे स्टेशन पे, बॉय कुछ काम नहीं कर रहा होता है। वो इनफैक्ट लोगों ने कंप्लेंट करना शुरू कर दी होती है कि यार ये जो राजू की शॉप है, यहाँ पे जो भी सामान मांगो मिलता नहीं है, तो ये दुकान क्यों खड़ी कर रखी है आप लोगों ने, इसको हटाइए। तो रेलवे राजू को नोटिस भेज देती है कि आपकी इस दुकान का कॉन्ट्रैक्ट अब किसी और को दिया जा रहा है। एंड ये सुन करके राजू बड़ा नाराज़ हो जाता है और इस गुस्से में वो बच्चे पे थप्पड़ मार देता है। वो अपने बाप को बुला के लेकर के आता है एंड उसके पिताजी आते हैं, झगड़ा होता है। इसी बीच जो नया कॉन्ट्रैक्टर होता है, जिसको दुकान मिली होती है, वो कहता है कि भाई ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, जो तुमने घर में शैतान रखा हुआ है, मतलब रोज़ी, उसकी वजह से हुआ है। और उसको गुस्सा आ जाता है और वो धड़ाम ढिशुम ढिशुम हो जाता है एंड लड़ाई हो जाती है एंड राजू हार जाता है लड़ाई में और पिटने लग जाता है। तो उसकी मदर उसको सेव कर लेती है और राजू को अंदर कमरे में ले जा लेती है और राजू बड़ा बेइज्जत सा फील करता है और अंदर कमरे में बैठ जाता है। तो ये चैप्टर 7 फिनिश होता है। अगले चैप्टर में मैं चैप्टर 8 में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सी यू।